ताइवान के क्षेत्र में चीन की नेवी के शिप देखे गए। ताइवान के वॉर ड्रिल से 2 दिन पहले चीन की नेवी का यह शिप दिखा। 25 से 28 जुलाई तक ताइवान एक युद्धाभ्यास करने वाला है। अमेरिका और जापान में ताइवान की तरफ मोड़े नेवल एयरक्राफ्ट। देखिए, ताइवान लगातार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह संभावित हमला हो अगर चाइना का, तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके, और इसके लिए लगातार वो तैयारियां कर रहे हैं। उनके यहाँ सिविलियंस को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनके यहाँ मिलिट्री को लगातार वो एक्सरसाइज करते हुए हम देख रहे हैं। लगातार वो प्रोक्यूरमेंट कर रहे हैं नए नए हथियारों का। अमेरिका से लगातार उनको फंड मिल रहा है, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, और इसीलिए लगातार वो ताइवान अपनी वॉर एक्सरसाइज में लगा हुआ है। लेकिन चीन ने अब एक बार फिर धमकाया है। यहां पर चीन का कहना है कि ताइवान की कोई मदद ना करे। चीन के का एक शिप भी देखा गया है ताइवान की सीमा में। मेरे साथ इस वक्त जितेंद्र कुमार ओझा हैं। जितेंद्र जी, क्या लगता है आपको, आप कैसे असेस करते हैं और जियोपॉलिटिक्स की नजर से इसको कैसे देखें जो साउथ चाइना सी में चीन इस वक्त कर रहा है? बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। आपने बताया जैसे कि चाइना जो है वहाँ के मरीन रिसोर्सेज को कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो जो एक मैरीटाइम रूट्स है जहाँ दुनिया का बहुत बड़ा परसेंटेज जो है ट्रेड का वहाँ से होके जाता है, तो उस पर अपना कब्जा कर रहा है। और चाइना ने साफ कहा है कि वो किसी इंटरनेशनल रूल को मानता ही नहीं है। उसने अमेरिकन कैपिटलिज्म का फ़ायदा उठाया, और अमेरिकन कैपिटलिज्म का फ़ायदा उठाने के बाद उसने क्या किया है कि एक ज़बरदस्त इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन उसने अचीव किया। देखिए, हम जियो पॉलिटिक्स में आँख, नाक, कान और दिमाग सबको खोल के हमें वास्तविकता को देखने की ज़रूरत है, और देखने के बाद जो है एक प्रीएम्प्टिव मेजर लेने की ज़रूरत है। जी, उसको ये लगता है कि अमेरिका इतने डिक्लाइन में है कि वो जो है इस एरिया में जो भी ट्रांसग्रेशन करे अमेरिका उसको चैलेंज नहीं कर सकता है। और चीन की दूसरी एक कॉन्टिन्यूटी है। एक सिविलाइजेशन के रूप में एक छोटी सी सभ्यता होती थी येलो और यांगजे रिवर के बाद। डिसेप्शन इनके स्ट्रेटेजिक साइकी का हिस्सा है, और धीरे धीरे वो एक्सपैंड कर रहे हैं। वो भारत का मजाक उड़ाते हैं। तो इनको रोकेगा कौन? आप कह रहे हैं कि अमेरिका, चीन को लगता है कि अमेरिका वीक है, उनको रोकेगा नहीं। क्या अमेरिका नहीं रोकेगा? क्या अमेरिका इन देशों के साथ नहीं आएगा? मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक बड़ी खबर, साउथ चाइना सी में चीन ने फिर से अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। समंदर में चीन की सेना ने युद्धाभ्यास किया है। अमेरिकी युद्धपोत की मौजूदगी के बीच चीन की वॉर ड्रिल देखने को मिली है। साउथ चाइना सी में पेट्रोलिंग पर निकला था रोनाल्ड रीगन। अमेरिका का भारी भरकम, दुनिया के सबसे बड़े वॉर शिप्स में से, एयरक्राफ्ट कैरियर्स में से एक है रोनाल्ड रीगन। और वो जब साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ा था, उसके बाद चीन ने बड़ी धमकियां दी थी, और चीन ने भी अब एक वॉर एक्सरसाइज की है। और वो एक मैसेजिंग कहीं ना कहीं है अमेरिका के प्रति कि चीन लगातार अमेरिका को हेड ऑन लेने में या अमेरिका के खिलाफ अपनी जंगी तैयारियों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। मैं कपिल जी को लाना चाहूंगा। कपिल जी, ये चीन की हिस्ट्री क्या कहती है? चीन को देखें 1962 से, जब से वो भारत के साथ विवाद किया उसने, हम चीन को देखें, लगातार वो पिछले कई सालों से अपने पड़ोसी देशों से लगातार वो विवाद कर रहा है, और चीन लगातार विस्तार कर रहा है। एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि चीन का 50% हिस्सा मौजूदा चीन का ऑक्यूपाई किया हुआ है। उसने कभी तुर्कमेनिस्तान से, कभी दूसरे देशों से ऑक्यूपाई कर करके अपने आप को इतना बड़ा कर लिया है। क्या ऐसे चलता रहेगा ये सब? देखिए, सबसे पहले जब चीन ने तिब्बत को लिया था, सारी दुनिया ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, और इस हद तक टेक दिए कि आज भी दुनिया के नक्शों में हमें यह कहने में शर्म आती है कि हम उसको चाइना लिखते हैं, हम ये नहीं लिखते चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत। ठीक है, ताइवान वाला आप मजाक देखिए कि ताइवान को यूएन में जगह नहीं देंगे, उसको सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे। ये क्या पॉलिटिक्स है अमेरिका की? और अमेरिका जो है, अमेरिका ने तो चाइना को बनाया है। सारे मल्टीनेशनल ने, जैसे अभी ओझा साहब ने कहा, चाइनीज इकोनॉमी को बूस्ट किया, क्योंकि वहां पे लेबर फ्री थी, तनख्वाह, वहां कोई स्ट्राइक नहीं थी, तो इन्होंने तो चाइना को इकोनॉमिकली बनाया है। तो ये किस मुंह से चाइना से लड़, और कितने सीरियस है? आप जिस आइलैंड का जिक्र कर रहे हैं, इस पे क्या चाइलैंड ने आज या कल में वो अपने वो भेजे हैं बनाने के लिए? सालों से चाइना इस पे कर रहा है। ट्रू। कितना सीरियस है अमेरिका। और एक बात मैं बताऊं आपको, जहां रोकने का चाइना को सवाल आता है, चाइना को रोकने का 2 तरीके हैं इस समय। एक, मैंने जिस समय गलवान हुआ था उस समय कहा था कि जितने भी ऐसे देश जिनकी जमीन चाइना ने हड़पी है, चाहे वो वियतनाम है,
चाहे वो बर्मा है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो मंगोलिया है, इन सारे देशों को मिलके अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा और चाइना को यह कहना पड़ेगा कि भाई तू अपनी जो दीवार थी तेरी चीन की, जो तेरी ओरिजिनल जगह थी, वापस जाओ, आज हम इकट्ठे खड़े हैं। और दूसरा, चाइना को रोकने का एक तरीका है कि जितने भी देशों को यह गुलाम बना रहा है आज पैसा दे करके, एक शब्द में चाइना को जवाब दे दे, हम तेरे को ठेंगा दिखाते हैं, हम तेरा एक पैसा वापस नहीं करेंगे। कितने देशों पे तू हमला कर सकता है, करके दिखा। सवाल यह है कि ये देश आते क्यों नहीं साथ में। जनरल सिवाच, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। आप ऑकस बना लेते हैं, आप क्वाड बना लेते हैं, आप नेटो बना लेते हैं, चलिए नेटो दूसरी जगह आप बनाते हैं, इसको तो एशियन नेटो कहता है चाइना क्वाड को, लेकिन उसके बावजूद सब पीड़ित हैं और उसके चीन के साथ खड़ा होने की हिम्मत किसी में नहीं। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो सच्चाई है, जो चीन है इसका दबदबा है इसमें नहीं। एक तो इसने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव से कितने देशों को अपना इकोनॉमिक गुलाम बना लिया है। और आप देखें, एक नमूना तो आपको श्रीलंका का नजर आ रहा है। रिपोर्ट तो ये कहती है कि वो अब दूसरे छोटे देशों को भी कह रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना, कि आप हमारे साथ आइए, सीपेक के इस प्रोजेक्ट में जुड़िए, आपको इससे बहुत फायदा होगा। बिल्कुल, बहुत ठीक बोला गौरव। अभी अगर जो छोटे छोटे देश अभी भी नहीं समझेंगे तो उनको समझना चाहिए श्रीलंका के साथ क्या हुआ। मलेशिया ने आधे से ज्यादा प्रोजेक्ट बंद कर दिए। इसी प्रकार से आपका जो कि दूसरे देश हैं, चाहे वियतनाम वगैरह, उन्होंने भी बंद कर दिए। आज पाकिस्तान की क्या हालत है, $62 बिलियन का कर्जा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। गिलगित बाल्टिस्तान में काम नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में सारे प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। तो वो किसको बता रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बने? वो भारत को बता रहा है। भारत बार बार बोल रहा है ये गलत जगह बनाया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, गिलगित बाल्टिस्तान से आ रहा है, वो भारत का हिस्सा है, इलीगली ऑक्यूपाइड किया पाकिस्तान ने। मैं यही बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो चीन कर रहा है ताइवान में, हम सब सोच रहे हैं हो सकता है इस गड़बड़ाहट में कहीं चीन ताइवान को ना हड़प ले, पर मुझे लगता है चीन इतनी गलती नहीं करेगा। वो देख रहा है रूस यूक्रेन की लड़ाई, रूस के ऊपर ये तो ताइवान की रिपोर्ट कहती है, ताइपे इंटेलिजेंस खुद कहता है कि 5 अगस्त तक अटैक हो सकता है ताइवान पर। चीन ने अपने जो एम्फीबियस एक्सरसाइजेस हैं उनको बहुत तेज कर दिया है, लगातार वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है इसको लेकर। देखो ये चीज तो मैं मानता हूं कि चीन जो है ट्राई पूरी कर रहा है कि किसी तरीके से वो हड़पने की कोशिश करे ताइवान को, मगर उसको ये भी मालूम है यूएसएस निमतेज, यूएसएस रोनाल्ड और ये साउथ चाइना सी है, और जिस प्रकार से एयर डिफेंस सिस्टम है ताइवान का, इतना आसान नहीं होगा। मैं यही बता रहा हूं गौरव कि उसको यह भी मालूम है जिस प्रकार से इकोनॉमिक सैंक्शन लगे हैं रूस को यूक्रेन के बाद, ये आसान समझा, सप्लाई चेन जो है सर ये आसान समझा गया था यूक्रेन के खिलाफ रूस के पास भी, लेकिन रूस भी 150 दिनों से वॉर लड़ रहा है, लेकिन उसने यूक्रेन को कितना नुकसान पहुंचाया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप ताइवान और चाइना को कंपेयर करें तो ताइवान की भी आर्मी या ताइवान की मिलिट्री चाइना के आगे कहां टिकती है। अगर अमेरिका आया तो शायद सीन चेंज होगा। एक और बड़ी खबर, एक और भी है इसमें गौरव की प्रॉब्लम ताइवान की, उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं, एक छोटा आइलैंड है, यूक्रेन के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वो मैं मानता हूं। ये सारे माइनस पॉइंट हैं, ये डीमेरिट्स हैं ताइवान के लिए। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर? हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर अभी डाउनलोड करें।